नमस्कार विद्यार्थियों, 100% सॉल्यूशन चैनल में आपका स्वागत है। आज आपको इस वीडियो में बताया जाएगा कि इंग्लिश का जो लेसन है वो कैसे बनाया जाता है और उसकी दैनिक पाठ्य योजना की डायरी जो है वो कैसे तैयार की जाती है। इसमें दैनिक पाठ्य योजना की जो स्टार्टिंग वाले पेज होते हैं वो बताए जाएंगे और एक लेसन के बारे में बताया जाएगा। कोई भी चीज़ समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आपको आपके सवाल का जवाब मिलेगा। मेरा दूसरा चैनल भी है एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी ज्ञान। उसके ऊपर बहुत सारे जो वीडियो हैं बीएड से संबंधित अपलोड किए हुए हैं, उसको भी आप देख सकते हो। वहाँ पर आपको अनेक सब्जेक्टों के जो कौशल हैं या लेसन प्लान है उसको बढ़िया तरीके से समझाया गया है। एजुकेशन टेक्नोलॉजी ज्ञान चैनल पे उसको भी आप देख सकते हो और इस चैनल के ऊपर भी आपको नए नए वीडियो देखने को मिलेंगे। इसमें मैं आपको डायरी भी दिखाऊंगा कि डायरी को कैसे तैयार करना है, क्योंकि ये मैंने स्कैन किया है और स्कैन करने के बाद में डायरी का जो पेज है वो दोनों तरफ के नहीं आ सकते, उसके अंदर सिंगल सिंगल आते हैं, तो उस बात का आपको ध्यान रखना है। इसमें सबसे पहले इकाई की रूपरेखा का पेज आपको मिलेगा हर डायरी में। तो इसमें क्रम संख्या, इकाई का शीर्षक, उप इकाइयाँ और हस्ताक्षर, 3 कॉलम होते हैं। सबसे पहले तो आपको ये समझना जरूरी होता है कि इकाई क्या होती है और उप इकाइयाँ क्या होती है। तो इसमें मैं आपको समझा देता हूँ कि इकाई जो साहित्य है, हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है, उर्दू है, पंजाबी है, ये इस प्रकार के जो सब्जेक्ट होते हैं उनके अंदर इकाई जो है 3 प्रकार की होती है। पहला गद्य, दूसरा पद्य और तीसरा व्याकरण। तो दैनिक पाठ्य योजना की डायरी जो आप तैयार करते हो उसमें गद्य, पद्य और व्याकरण तीनों प्रकार के कौशल बनाने होते हैं। और ये तो बात हुई इकाई की। अब उप इकाई की बात करता हूँ। तो इकाई का अर्थ हो गया गद्य, ठीक है, गद्य पद्य व्याकरण। तो उप इकाइयाँ उसकी हो गई गद्य के, जैसे मान लो आप 7 लेसन पढ़ा रहे हो, प्रकरण, एक प्रकार से उप इकाई को प्रकरण कहा जा सकता है। यानी जो विषय वस्तु जिस पाठ की आप ले रहे हो उसका जो मेन पाठ का नाम है, प्रकरण है, वो उसकी उप इकाई हो गई। तो गद्य के अंदर आपने जैसे मान लो 7 पाठ पढ़ाए तो वो 7 एक साथ आप लिख दीजिए। इसमें दैनिक पाठ्य योजना डायरी जब भी आप बनाते हो तो आप ये ध्यान रखो कि सबसे पहले जैसे मान लो गद्य के 7 लेसन तैयार कर लिए, पद्य के 7 कर लो कंटिन्यू, व्याकरण के 6 कर लो, 7 कर लो। तो उसमें क्या होगा कि आपको किसी प्रकार की जब दिक्कत नहीं आएगी जब आप ब्लूप्रिंट बनाओगे, नीलपत्र बनाओगे। अन्यथा वहाँ पे जब जैसे मान लो एक गद्य का कर दिया, एक पद्य का कर दिया, एक व्याकरण कर दिया, तो उसमें आपको इकाइयाँ सही प्रकार से नहीं बनेंगी और आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे गद्य, पद्य और व्याकरण तीनों के अलग अलग कॉलम इन्होंने डाल दिए, ठीक है, इस प्रकार से ही डालना है। उसके बाद में ये इंडेक्स मिलेगी आपको, ये डबल पेज में चलेगी, आधा इस साइड में चलेगा, जैसे 1 2 3 4 और आगे फिर दूसरा पेज है, वो आगे वाला जो पेज मैं स्कैनिंग में दिखाऊंगा वो करना है। इसमें सबसे पहले आपका सब्जेक्ट का नाम आ गया, इकाई जैसे मान लो गद्य आ गया, गद्य पद्य व्याकरण जो भी आपकी है वो आ जाएगी और उससे संबंधित 4 पार्ट इसमें आप डाल दिए। फिर यहाँ पे जैसे 1 नंबर में जो भी गद्य पद्य व्याकरण है वो लिखना होता है, उप इकाई यानी पाठ का नाम लिखना होता है। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन कोई भी 1 या 2 हर पाठ से आप चुनो और उसको लिख दो। सभी में एक जैसे नहीं डालना है, किसी में 2 कौन सा लिख दिया, किसी में 2 कौन सा लिख दिया, इस प्रकार से। सहायक सामग्री, उस पाठ को पढ़ाते समय यानी ये जो प्रकरण है उसको पढ़ाते समय आपने क्या क्या सहायक सामग्रियों का यूज़ किया, किस प्रकार से सहायक सामग्री आपने काम ली, वो सारी सहायक सामग्री को नाम लिखना होता है। तो इस प्रकार से आप 4 पाठों का इसके अंदर लिख दोगे। इसके आगे का जो पेज है 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां कॉलम और इस साइड में डेट वगैरह लगाई होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ पूर्ति करनी है। छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका, इसमें कि अध्यापक द्वारा कौशल है या दैनिक पाठ्य योजना का जो पाठ है वो पढ़ाया गया, या अध्यापक द्वारा बच्चों से प्रश्न पूछे गए, या अध्यापक द्वारा मॉडल दिखाए गए, तो वो जो मुख्य मुख्य पॉइंट हैं 1 2 यहाँ पे डाल दीजिए। विद्यार्थी क्रिया के अंदर लिखना है कि विद्यार्थियों ने ध्यानपूर्वक सुना, या विद्यार्थियों ने पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दिया, या विद्यार्थियों ने अपनी अभ्यास पुस्तिका के अंदर मुख्य बिंदुओं को नोट किया। तो विद्यार्थी क्रिया जो जो थी वो सारी यहाँ पे 1 1 2 2 पॉइंट आप लिख दोगे, जो भी आपका लैंग्वेज है।
श्यामपट्ट सार के अंदर यहाँ पे श्यामपट्ट चिपका दो डेमो के रूप में, और उसमें से 1 2 3 जो भी मीनिंग वगैरह वाक्य वगैरह जो भी है मोटा मोटी वो यहाँ पे लिखने होते हैं। मूल्यांकन में आप मूल्यांकन क्वेश्चन जो पूछ रहे हो उसमें से 1 2 3 क्वेश्चन यहाँ पे लिख दो, या मूल्यांकन में आपने क्या क्या किया वो लिखना है। होमवर्क के अंदर जो आप बड़ा क्वेश्चन देते हो वो यहाँ पे डालना होता है। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे डालनी होती है। फिर इस प्रकार से जो 8 पार्ट थे उसमें 4 पहले पेज में आ गए, 4 दूसरे में आ गए, और इस प्रकार से फिर आगे आप चलते जाओगे। ठीक है, ये इस प्रकार से देखिए, ठीक है, ये आगे वाला पेज आ गया है। इस प्रकार से यदि ब्लैक बोर्ड बड़ा हो गया तो उसको इस प्रकार से फोल्ड करने वाला सिस्टम भी बना सकते हो। जैसे ओपन इट लिखा हुआ है, इसको हम ओपन करेंगे तो इसके अंदर कुछ मिलेगा लिखा हुआ, इसको भी आप जैसे फोल्ड करने वाला ब्लैक बोर्ड बना सकते हो यदि बड़ा बोर्ड आपको चाहिए तो इस प्रकार से ये देखिए यहाँ पे डालना होता है। ठीक है, इस प्रकार से दूसरी कविताओं के यानी पद्य भाग आ गया तो पद्य भाग के अंदर 4 पाठ आ गए। इसी प्रकार से इनको भी करना है, कौन कौन सी सामग्री काम में ली, किस प्रकार से किया, वो सारी इंडेक्स इसके अंदर फिलअप करनी होती है। ठीक है, ये आप देखते जाइए। देखिए ये इस प्रकार से सारी की सारी जो इंडेक्स है वो भरनी होती है। फिर ये ग्रामर के टॉपिक आ गए, फिर ग्रामर के जितने भी लेसन थे उनको कंटिन्यू आप लिख दो, जैसे टेंस वगैरह जो भी है, कौन सी सामग्री यूज़ की, वो सारी चीज़ इसके अंदर लिखनी होती है। ये कोई कठिन काम नहीं है, आराम से आप डायरी को देख करके और कर सकते हो, क्योंकि ये चीज़ आप लेसन के दौरान आप लेसन के अंदर जो एक्टिविटी कर रहे हो उसका सार है, सिर्फ एक प्रकार से एक लाइन के अंदर हर पार्ट का सार। ठीक है, एक लाइन में करना होता है। ये देखिए इस प्रकार से ये हो गया। अब ये ग्रामर के जैसे मान लो 4 पार्ट और हो गए, तो ये चीज़ आप यहाँ से लिखते जाओ, नोट कर सकते हो, वीडियो को रोक रोक के देख सकते हो। देखिए तो इस प्रकार से ये डायरी का मैंने एक दिखाया है आपको। वैसे मैं आपको डायरी भी दिखाऊंगा। अब आ गया हमारा लेसन कैसे बनाना है। सबसे पहले जैसे विद्यालय का नाम हो गया, गद्य पद्य का पाठ हो गया, कौन सा पाठ है, तो इस प्रकार से जो इसके अंदर ऊपर की जो पूर्ति है वो करनी होती है। इसके बाद उद्देश्य कथन, ये जो मोटा मोटी है इसको अलग पेन से लिखना है, हाईलाइट करना है, अंडरलाइन करना होता है। व्यवहारगत परिवर्तन के अंदर कोई भी 2 बिंदु उसके अंदर लिख दो आप। ठीक है, जो उद्देश्य से संबंधित है। उसके प्रकार उसी बाद आप यहाँ से ये दूसरा उद्देश्य लिखो। ठीक है, फिर तीसरा हो गया। तो इस प्रकार से किसी में 2 बिंदु लिख दिया, किसी में 3 लिख दिया। इस प्रकार से अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन जो है वो लिखने होते हैं। आप नोट करते जाएं। ये धीरे धीरे मैं वीडियो को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद आ गया सहायक सामग्री। सहायक सामग्री के अंदर जैसे ब्लैक बोर्ड, चाक वगैरह, बुक्स वगैरह जो भी है, या अन्य कक्षा उपयोगी जो सहायक सामग्री है वो आप यहाँ पे लिख देगो। यहाँ पे सहायक सामग्री 2 प्रकार से डिवाइड कर सकते हो आप, सामान्य और विशिष्ट। सामान्य के अंदर जैसे नॉर्मल जो चाक वगैरह संकेतक होता है, डस्टर होता है, वो डाल सकते हो। विशिष्ट के अंदर जैसे कोई रंगीन चौक वगैरह, मॉडल वगैरह जो भी है वो इसके अंदर आप लिख सकते हो। पूर्व ज्ञान के अंदर विद्यार्थियों ने या विद्यार्थी जो भी आपका टॉपिक है फलाने टॉपिक के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, वो लिखना है। फिर उसके बाद में यहाँ पे प्रस्तावना के क्वेश्चन डालने होते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गलत कर रखा है सिस्टम को, क्योंकि डायरी के अंदर जगह कम थी। तो प्रस्तावना के क्वेश्चन जो हैं वो आपको इंडेक्स में डालने, जैसे छात्र अध्यापक क्रिया, विद्यार्थी क्रिया और विधि पर विधि। फिर छात्र अध्यापक क्रिया के अंदर आप क्वेश्चन लिखोगे, विधि पर विधि के विद्यार्थी क्रिया में उसका उत्तर लिखोगे, और विधि पर विधि के अंदर प्रश्नोत्तर पर विधि लिखोगे। तो इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन है वो इंडेक्स में डालने हैं। इसमें थोड़ा सा सुधार करना है, ये बच्चे ने थोड़ा सा गलत कर दिया है। तो मैं आपको डेमो के रूप में, टाइम कम था इसलिए डायरी को डायरेक्ट स्कैन करके, और वैसे ही मेरे पास ये PDF पड़ा हुआ था तो इसको मैं बता रहा हूँ। इसके बाद में यहाँ पे विशिष्ट उद्देश्य जो है या उद्देश्य कथन जो है बच्चे का वो लिखना होता है। और ये इस प्रकार से कि प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक में संकलित पुराने टॉपिक के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ये चीज़ यहाँ पे आपको जो भी आपका इंग्लिश है, हिंदी है, उर्दू है, जो भी लैंग्वेज है उसके अंदर आपको लिखना होता है। ठीक है, फिर आपके सामने ये इंडेक्स आ जाती है। अध्यापन बिंदु, इसके अंदर अध्यापन बिंदु लिखना होता है। फिर छात्र अध्यापक क्रिया यानी छात्र अध्यापक क्या क्या एक्टिविटी कर रहा है। फिर विद्यार्थी क्रिया
एक इसके अंदर कॉलम और बाकी रह गया विधि प्रविधि का। तो छात्र क्रिया लिखा हुआ है यहाँ पे, विद्यार्थी क्रिया आपको डालना होता है और एक कॉलम और बनाना है यहाँ पे विधि प्रविधि और उसके बाद में श्याम प्रसार। ठीक है, इस प्रकार से आपको यहाँ पे लिखना है। फिर इसके आगे दूसरा बिंदु हो गया और ये इस प्रकार से आप डालते जाओ। फिर यहाँ पे ब्लैक बोर्ड जहाँ पे आवश्यक होता है, जहाँ विषय वस्तु आप पढ़ा रहे हो वहाँ पे ब्लैक बोर्ड लगाओ। विधि प्रविधि के अंदर जो पठन पाठन विधि जो भी है वो यहाँ पे डालना होता है। तो इस प्रकार से आपको ये लेसन तैयार करना होता है। इसमें जो भी आप मॉडल चार्ट वगैरह यूज़ करते हो उसका छोटा मिनीचर जो है इस प्रकार से लगाना होता है डायरी में। मैं एक डेमो के रूप में दिखा रहा हूँ, बाकी आप जो भी जिस कॉलेज में हैं वहाँ पे आप अपने जो व्याख्याता हैं, प्राचार्य हैं, उनसे संपर्क करें और वो जैसे बताते हैं उसके हिसाब से करो, क्योंकि मैं ये डायरी का एक डेमो के रूप में ही आपको दिखा रहा हूँ। इसका आप एज इट इज़ इसको नोट न करें, मोटा मोटी आपको जो है जानकारी आपको यहाँ पे दी जा रही है बस। देखिए, ठीक है, इस प्रकार से आप लिख लीजिए, क्योंकि बच्चों की ये आदत होती है कि हमें पुरानी डायरी दिखा दीजिए, तो वो डायरियाँ जो हैं आपको कॉलेज के अंदर नहीं मिलती हैं या व्यवस्था नहीं हो पाती है, तो आपको मैं एक पीडीएफ के रूप में दिखा रहा हूँ, इसमें आप देख लीजिए और डायरी का लाइव डेमो भी आपको दिखा देता हूँ। तो इस प्रकार से आप जो है ये लेसन जो है तैयार कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार से ये कुछ एक इंग्लिश में भी हिंदी में भी आ गई। उत्तर यदि बच्चों को समझ में नहीं आए तो हिंदी में डाल दिया गया है। तो इस प्रकार से आप आगे का अध्यापन बिंदु और लास्ट में मूल्यांकन क्वेश्चन रहते हैं। मूल्यांकन क्वेश्चन के अंदर इसमें डायरी में जगह थोड़ी सी कम है। यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि मूल्यांकन क्वेश्चन के अंदर अति लघुतरात्मक, लघुतरात्मक, निम्नात्मक, वो अलग अलग कैटेगरी वाइज लिखना है और प्रत्येक का निर्देश लिखना है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर क्रमाक्षर कोष्टक में दीजिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सत्य असत्य में दीजिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर हाँ या ना में दीजिए, या निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 20 से 50 शब्दों में दीजिए, या निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 500 शब्दों में या 4 से 5 पृष्ठों में दीजिए। तो इस प्रकार से निर्देश लिखने हैं और उसके बाद क्वेश्चन लिखना है। इस बात का आप ध्यान रखें। यहाँ पे भी बच्चे ने थोड़ा सा मिस प्रिंट कर रखा है, डायरी में जगह के अभाव के कारण यहाँ ज़्यादा नहीं हो पाया है, इसलिए आपको ये गलती नहीं करनी है। मैं आपको सिर्फ एक डेमो के रूप में ये डायरी दिखा रहा हूँ। तो इस प्रकार से आपको मैं डायरी का लाइव भी दिखा देता हूँ, उसके बाद आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करने में मदद करवाएं। थैंक यू। देखिए, ये डायरी है। तो इस प्रकार से इसके अंदर डायरी के अंदर ये सारी चीज़ें पहले निर्देश दिए होते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, किस प्रकार की श्यामपट ये करना होता है, किस प्रकार से उसका सारांश लिखना होता है, ये आपको निर्देश डायरी के अंदर मिलते हैं। उसके बाद में ये इंडेक्स मैंने आपको पीडीएफ के अंदर दिखा दी है। तो इस प्रकार से आप इसको बना सकते हो। मैंने कहा था कि डायरी के डबल पेज के अंदर काम होता है, तो वो इस प्रकार से होता है। ठीक है, पहली जो आपकी ये जो इकाई है वो इस प्रकार से यहाँ लिखी जाएगी और ये इस प्रकार से लंबी एक जो लेसन है उसमें उससे संबंधित सार जो है वो सारा इस प्रकार से एक लाइन में लिखना है। ये दूसरे पाठ का हो गया, ये तीसरे पाठ का हो गया, ये चौथे पाठ का हो गया। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हो। ये पाँचवें पाठ का हो गया, ये छठे का हो गया और इस प्रकार से देखिए ये इस प्रकार से ये बना रखें बच्चे ने। ठीक है, कोई बड़ा छोटा रह जाता है तो ये इस प्रकार से देखिए हम फोल्ड करके इसको इस प्रकार से भी आप यदि मान लो कि ब्लैक बोर्ड पे कुछ ज़्यादा लिखना है और डायरी में जगह कम है तो इस प्रकार से आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद ये आगे का पार्ट हो गया, फिर ये आगे का पार्ट हो गया। ये देखिए ओपन लिख इस प्रकार देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ठीक है, तो ये जो चीज़ है आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से बच्चे जो है मेहनत करते हैं बीएड के अंदर और किस प्रकार से अच्छे अंक जो है वो लेकर आते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं इसके अंदर अलग अलग जो चार्ट वगैरह मॉडल वगैरह दर्शाए गए हैं। ब्लैक बोर्ड के अंदर क्या काम किया गया है, चार्ट पे क्या काम किया गया है, वो सारी चीज़ लिखी गई है। देखिए यहाँ पे ओपन करते हैं हम, ये देखिए ओपन हो गए। तो इस प्रकार से भी आप लगा सकते हो यदि डायरी में जगह कम है तो। इसमें क्या है कि ऊपर इकाई होती है, उससे संबंधित जो पाठ है, एक पाठ का सार जो है वो एक लाइन के अंदर आता है। देख लीजिए यहाँ पे ये इस प्रकार से
ठीक है, ये और दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखिए रेखा चित्र बनाए गए हैं, ठीक है, ये भी। तो इस पर उसके बाद देखिए डायरी का लेसन देखिए इस प्रकार से करना होता है, ठीक है। इस प्रकार से ब्लैक बोर्ड लगाना है, जहाँ पे आपने ब्लैक बोर्ड पे जो काम किया या प्रदर्शन कौशल किया, तो जैसे चार्ट बनाया तो यहाँ पे चार्ट चिपका दिया, इसका छोटा मिनीचर लगाना होता है, ठीक है। और भी मैं डेमो दिखाऊंगा कि किस प्रकार से बच्चे जो हैं वो करते हैं। ये इस प्रकार से लेसन हमारा ये पूरा हो गया है। इसमें मैंने आपको समझा भी दिया था और देख भी लिया आपने। ब्लैक बोर्ड जो है वो आप इस प्रकार से भी, जैसे मान लो ज़्यादा ब्लैक बोर्ड लगाने की आवश्यकता है तो इस प्रकार से भी आप लगा सकते हो, और ब्लैक बोर्ड के अंदर इस प्रकार से काम करने होते हैं, देखिए, ठीक है। ये मैं डेमो के रूप में दिखा रहा हूँ। चार्ट के अंदर देखिए इस प्रकार से लगा सकते हो, देखिए ये ब्लैक बोर्ड लगाया, डिजाइन बनाया बच्चे ने, तो इस प्रकार से चार्ट के रूप में आप ऐसे दर्शा सकते हो। देखिए इसको भी हम ओपन कर सकते हैं, देखिए, ये देखिए। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो कि किस प्रकार से इसको बनाया गया है। ये देखिए इस प्रकार से ब्लैक बोर्ड भी आ गया और ये इस प्रकार से चार्ट भी बनाया है। देखो ये नई स्टाइल में है, ठीक है। यानी जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे उतने ज़्यादा आपके नंबर जो है वो आते हैं।